हाय गाइस, हेलो, वेलकम टू द कैप्सूल शो। मैं आपकी नीरज दीदी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने द कैप्सूल शो लेकर। और आज के हमारे कैप्सूल शो का जो टॉपिक है वो आपको दिखाई दे रहा है। इट इज़ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम की बात करते हैं, यानी कि पादप जगत, जिसके अंदर हम लोग थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, क्रिप्टोगेम्स की बात करेंगे, फेनेरोग्रेम्स की बात करेंगे और भी काफ़ी कुछ। यहाँ पर शैवाल के बारे में बात होगी और नग्न बीजी यानी कि अनावर्त बीजी, आवर्त बीजी, इन सभी सारी चीजों के बारे में बात होगी। सो बिना टाइम को वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट गाइज एंड स्टार्ट आर द कैप्सूल शो। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। एक चीज मैं आपको यहाँ पर समझा देना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैडम यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी बात हम बहुत डीपली डिस्कस नहीं करते हैं। जस्ट बिकॉज गाइज ये हमारा कैप्सूल शो है तो इसके अंदर हम डीपली डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इस चीज की बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्योंकि डीपली डिस्कस करने के लिए सुबह 10 बजे एक क्लास होती है इसी चैनल पर और दोपहर 3 बजे भी क्लास होती है इसी चैनल पर। कैप्सूल शो है तो टिक लगाओ, आगे बढ़ो, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम चीजों को आपको मैं समझा पाऊं। तो इस शो में इतना एक्सपेक्ट मत किया करो। सुबह 10 बजे वाली क्लास में मैं डिटेल्ड एक्सप्लेन करती हूँ और दोपहर 3 बजे वाली क्लास में भी। सो गुड लक एंड लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। गिव मी आंसर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉन वेस्कुलर प्लांट। तो कौन सा नॉन वेस्कुलर प्लांट है ये आपसे पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन गैर संवहनी पौधा होता है। गैर संवहनी पौधे की बात कर रहे हैं जो कि डेवलप्ड नहीं है ना, जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं आए हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर मॉसेस दिखाई दे रहे हैं और मॉसेस, ये स्ट्रक्चर भी मॉसेस की है। मॉसेस के अंदर डेफिनेटली जो है वो क्या नहीं होंगे, जाइलम फ्लोएम, गैर संवहनी प्लांट, इसीलिए ये है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज। आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगह का उभयचर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जल और थल दोनों पे रहता है। इसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ पानी ही में ही रहते हैं, नहीं, हाँ, इनका प्रेजेंट जो है उसके लिए आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर रिक्वायर्ड है, बाकी स्थल पर भी रहते हैं। तो जल और स्थल दोनों पे रहने के कारण हम इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट यहाँ पर कहते हैं। मॉसेस प्लांट हो गया, स्फेग्नम प्लांट हो गया, लीवरवर्ट हो गया, ये सारे के सारे आपके ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल है। हॉर्नवर्ट, लीवरवर्ट, ये सारी चीजें। नाउ अनदर क्वेश्चन कि कौन सा बीज रहित संवहनी पौधा है। बीज रहित है लेकिन संवहनी है। बीज रहित यानी कि बीज नहीं है, और बीज किसके अंदर नहीं होता है, फर्न यहाँ पर रहेगा और डायग्राम में भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से अ सीडलेस वेस्कुलर प्लांट नॉन एज फर्न। सो वी कैन से गाइस देन बी विल बी द वेरी राइट आंसर। देखो फिर कह रही हूँ, आपको थोड़ा स्पीड लग रहा होगा, लेकिन हमें कैप्सूल शो के अकॉर्डिंग स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विच प्लांट ग्रुप लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। तो भाई जिसके अंदर पूरी तरह से जड़ नहीं बना है, पूरी तरह से तना नहीं बना है, पूरी तरह से पत्ती नहीं बना है, तो वो कौन सा होगा जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं बना है। और हमें पता है कि वो ब्रायोफाइट्स है, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा जड़, थोड़ा थोड़ा तना और थोड़ा थोड़ा पत्ती बना है। तो हमने कहा कि ब्रायोफाइट्स विल बी द वेरी राइट आंसर। अनदर क्वेश्चन आपके सामने कि कौन सा पौधा फूलों के बजाय शंकु पैदा करता है। तो देखिए, हमने बोला कि इसके पास में फ्रूट नहीं है, आवरण नहीं है। बीज के ऊपर आवरण तो फ्रूट का होता है, तो फ्रूट नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ बीज है और शंकु रूपी है। और तो हम लोग कहेंगे जिम्नोस्पर्म। ये जो प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये शंकु कौन लाइक स्ट्रक्चर के हैं और ये प्लांट्स जिम्नोस्पर्म के ही होते हैं। अनदर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपसे कि किस समूह के पौधों को प्रथम भूमि पौधे कहते हैं, यानी कि जो पहली बार धरती पर आए। यानी कि ऐसे प्लांट, सबसे पहले प्लांट में क्या बना था, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा हमेशा पानी और नमी वाली जगह पर रहते थे, और फिर जो प्लांट उसके बाद में डेवलप हुए वो ब्रायोफाइटा थे, जो जल और थल दोनों पे रहते थे, जिन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट भी कहते हैं। और इसी के साथ ही फर्स्ट लैंड प्लांट भी कहा जाता है, जिसमें थोड़ा थोड़ा जड़, थोड़ा थोड़ा तना और थोड़ा थोड़ा पत्ती बना, और उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, ब्रायोफाइट्स के नाम से जानते हैं। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नेकेड सीड। यानी कि इनके बीज के ऊपर आवरण नहीं है, यानी कि फ्रूट्स नहीं है, यानी कि शंकु इनमें बनते हैं। इन्हें हम जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जिम्नोस्पर्म, अनावर्त बीजी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ वेस्कुलर टिश्यू बट डज नॉट प्रोड्यूस सीड। यानी कि सीड नहीं है, पूरी तरह से जड़ बन गई, पूरी तरह से तना बन गया, पूरी तरह से पत्ती बन गई, जड़, तना, पत्ती तीनों हैं, यानी कि ब्रायोफाइट्स तो नहीं हो सकते। ब्रायोफाइट से एक स्टेप आगे टेरिडोफाइट्स होंगे। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, टेरिडोफाइट्स विल बी द वेरी राइट आंसर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जड़ है, तना है, पत्ती है, फल है, फूल है, बीज है, सब है, सबसे डेवलप्ड प्लांट है, तो इसके अंदर शंकु क्यों होगा? क्योंकि शंकु तो याद करो आपके किसके अंदर था, कोन तो आपके जिम्नोस्पर्म में था, तो बस शंकु ही नहीं होगा, बाकी तो सारी की सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज कंसिडर्ड द मोस्ट इवॉल्व्ड, यानी कि जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। सबसे पहले आया थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर आया आपका एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म यानी कि डी हम लोग करेंगे सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। और वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स की अगर हम बात करते तो क्या साइकस होगा या फिर फर्न होगा, रिक्सिया या फिर मॉर्केशिया? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फर्न विल बी द वेरी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पादप समूह पीढ़ियों का प्रत्यावर्तन दर्शाता है ना? तो यानी कि आपको हर एक पीढ़ी में चेंजेस दिखेंगे। तो भाई शैवाल यानी कि थैलोफाइटा भी हमें दिखा रहा था, फिर ब्रायोफाइटा ने भी बताया चेंजेस, फिर टेरिडोफाइटा ने बताया, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म भी हमें चेंजेस दिखाता है। सो वी कैन से कि ऑल ऑफ दीज विल बी द वेरी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राइजोम्स आर फाउंड इन। तो राइजोम्स किसके अंदर पाए जाते हैं? आप में इसमें कहीं भी जड़, कहीं भी तना, कहीं भी कोई पत्ती, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट दिख रहा है ना। तो राइजोम्स जो होंगे ये इस तरह के राइजोइड्स होते हैं, और ये जो है वो कहाँ पर होंगे? सबसे सिंपल है, जहाँ थोड़ा थोड़ा जड़, थोड़ा थोड़ा तना और थोड़ा थोड़ा पत्ती हुआ, यानी कि ब्रायोफाइट्स। और कह दो कि दीदी बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और मुझे जल्दी से आप जवाब देंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग द बिलोंग्स द थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा के अंदर मॉसेस आएंगे क्या? वो तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो फिर फर्न आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं आएंगे। या तो स्पायरोगायरा आएगी या फिर साइकस। तो सबको पता है स्पायरोगायरा शैवाल है और थैलोफाइटा के अंदर शैवाल पाई जाती है। तो वी कैन से कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर ही आपकी स्पायरोगायरा की होती है। अगला क्वेश्चन है कि विच प्लांट इज कॉल्ड द लिविंग फॉसिल, यानी कि जीवित जीवाश्म हम किसे कहते हैं? तो ये स्ट्रक्चर क्या फ्यूनेरिया की है, क्या फर्न की है, क्या साइकस की है, और या फिर पाइनस की है? तो ये ऐसी स्ट्रक्चर आपने अपनी बिल्डिंग्स के आसपास देखी होगी जो कि साइकस होता है। तो साइकस जो है वो लिविंग फॉसिल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? चलिए बताइए फटाफट से। अगला क्वेश्चन है कि एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट प्लांट। तो देखो मोनोकॉट प्लांट कुछ इस तरह के पाए जाते हैं, डाइकॉट प्लांट जो है इस तरह के पाए जाते हैं। इनके फ्लावर्स भी आपको इस तरीके के दिखाई देंगे। अब यहाँ पर पूछा है रॉस, पी, वीट और मस्टर्ड। तो आपको ध्यान रखना है वीट जो होता है ना वो आप लोगों का यहाँ पर फ्लावर की बात कर रहे हैं तो वीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच प्लांट ग्रुप शोज द डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन वही करेगा जो बहुत डेवलप्ड होगा, और सबसे ज्यादा डेवलप्ड कौन है? एंजियोस्पर्म। सो वी कैन से कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अनदर क्वेश्चन कि विच इज अ फीचर ऑफ डाइकॉट प्लांट। तो डाइकॉट यानी कि द्विबीजपत्री, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर जिसके पास दो बीज पत्र होते हैं, तो हमने यहाँ पर कह दिया कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधे का प्रकाश संश्लेषण होता है किसके अंदर? मॉस के अंदर प्रकाश संश्लेषण ना ही तो राइजोइड्स करते हैं, ना ही कैप्सूल करते हैं, ना ही स्पैगियम करते हैं। यहाँ पर रहेगा लीफी स्टूल, क्योंकि मॉस के अंदर कुछ है नहीं, बस वही पत्तियां जैसी स्ट्रक्चर है, तो वही सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच व्हाट इज द डोमिनेंट जनरेशन ऑफ द टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर प्रमुख डोमिनेंट जो है वो बेसिकली पीढ़ी कौन सी है? तो क्या टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट प्रोथैलस है? बिल्कुल नहीं। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? स्पोरोफाइट्स। तो स्पोरोफाइट्स सबसे डोमिनेंट होते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग द लैक सीड एंड फ्लावर्स, जिसमें बीज और फूल नहीं होते। बीज भी नहीं है और फूल भी नहीं है, बीज भी नहीं है और फूल भी नहीं है। तो जिम्नोस्पर्म, पर जिम्नोस्पर्म में तो बीज होते हैं, फूल भी जिम्नोस्पर्म में नहीं। लेकिन यहाँ पर टेरिडोफाइट्स आप कर सकते हैं क्योंकि उसी के अंदर ही तो बीज और फूल नहीं होते। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज द बायो फर्टिलाइजर, यानी कि जैव उर्वरक। ये स्ट्रक्चर देखिए पानी में जनरली आपको दिखी होगी, और यह क्या है? एजोला है। और एगोला जो होता है वो बेसिकली जैव उर्वरक की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि इन
which group of plant the sporophytes partially dependent on the gametophytes। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से समूह के अंदर स्पोरोफाइट्स आंशिक रूप से गैमेटोफाइट्स। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये गैमेटोफाइट्स की है, और ऊपर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो स्पोरोफाइट्स की है। इस स्ट्रक्चर को गौर से देखो और आपको पता लगेगा कि ये किसके अंदर पाए जाते हैं। ऐसे प्लांट की स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बताई है, तो दिस इज योर होमवर्क कि आपको बताना है कि ये स्ट्रक्चर किसकी है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप डेफिनेटली इसका जवाब दे सकते हैं। इसी के अलावा ये तो स्पेशल सेशंस हो गए, सुबह 10 बजे भी हमारी क्लास होती है और दोपहर 3 बजे भी। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, अगर आप जिस भी रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन अपने फ़ोन के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे ऑल कोर्सेज की लिस्ट में जाइए और आप अभी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे एग्जाम की जब लिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रेलवे का महापैक। रेलवे का महापैक का मतलब है कि आप इस महापैक के अंदर ALP, टेक्नीशियन, RPF, कांस्टेबल, SI, NTPC और रेलवे के ग्रुप D सबकी तैयारी इस एक ही बैच में हो जाएगी। आपको ट्रिपल वैलिडिटी इस बैच में मिलती है, और इस बैच के अंदर आप लोगों को लगभग 8,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे तो 8,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको इस बैच के अंदर मिल जाते हैं। देखिए आप यहाँ पर 8,000 से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 700 से ज़्यादा आपको टेस्ट सीरीज ई बुक्स मिल जाएंगी, और 9,000 से ज़्यादा आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस तो अलग है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। इस बैच में एनरोल करने के लिए बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और क्या तुम्हें डिस्काउंट चाहिए, कह दो कि तुम्हें डिस्काउंट चाहिए। अगर तुम्हें डिस्काउंट चाहिए तो तुम यहाँ पर एक कोड यूज करोगे और वो कोड है Y698। आप जैसे ही इस कोड पे अप्लाई करोगे आपको 80% से ज्यादा का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों आज ही आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी रेलवे की तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। तो दैट इज द होल थिंग्स। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में द कैप्सूल शो में। धन्यवाद।